सबसे बड़ी बात है कि क्या कारण है, बीपीएससी पारदर्शी संस्था, उससे बड़े बड़े अधिकारी निकलते हैं, उसी से आपकी प्रक्रिया होगी, आप राज्य कर्मी बनेंगे, तो विरोध किस बात का? विरोध बीपीएससी पारदर्शी ठीक है, 2019 में ही ले लेते। 2019 में लंदन आयोग से लेना था, यूपीएससी से लेना था, बीपीएससी से लेना था, तो क्यों नहीं उसी समय लिए? परीक्षा दे चुके हैं हम लोग, अब बार बार परीक्षा, उनका भी चुनाव करवा देते हैं बार बार, हर 6 महीना पर चुनाव। संविधान में है 6 महीना पर, नहीं ना? तो हम लोग प्रतियोगिता परीक्षा सीटेट बीटेट स्टेट पास है और तो परीक्षा नियम नहीं है संविधान में, ऐसा कोई नियम नहीं है। 2023 नियमावली का कड़ा विरोध करते हैं और वापस नहीं लेंगे ना तो घर घेर लेंगे, घर से निकलने नहीं देंगे। घर घेरिएगा? मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री जी का। आप आइए, देखिए बहुत महत्वपूर्ण आपकी मांग है और बहुत ही गंभीरता पूर्वक आप चीजों को रखेंगे। ये बताइए कि क्या सबसे प्रमुख विरोध का कारण क्या है, क्यों नाराजगी है? सर नाराजगी इसलिए चूंकि हम लोग शिक्षक बनने की जितनी भी अर्हता होती है उसे ऑलरेडी हम लोग पूर्ण कर चुके हैं, और उसके बाद सरकार आई और कहती है कि चूंकि पिछले 4 साल से उसको नहीं दिख रही है कि आयोग से परीक्षा लेना है कि नहीं लेना है, लेकिन अचानक आती है और कहती है कि आयोग से परीक्षा एक और देना होगा। लेकिन कहाँ न्याय, हम लोग के लिए कहाँ न्याय हो रही है? हम लोग परीक्षा से नहीं डरते हैं, लेकिन जो पिछला 4 साल हम लोग का बर्बाद हुआ है उसका भाड़ा पोषण कौन करेगा? आपने कोशिश नहीं कि, मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि आए हमसे मिले सारे लोग, मुख्यमंत्री का जनता दरबार है, तेजस्वी यादव तो 20 लाख लोगों को रोजगार देने की बात करते हैं, युवा चेहरा हैं, तो कभी कोशिश नहीं की कि मुख्यमंत्री से मिल ले, ना मिले तो चलिए तेजस्वी जी से मिल ले? हमने सब लोग से मिलने का प्रयास किया है। आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनके जनता दरबार में हम लोग की एंट्री बंद है, आपको मालूम होना चाहिए, वहाँ पे एंट्री नहीं है, शिक्षक अभ्यर्थियों की एंट्री नहीं है। आप माननीय उप मुख्यमंत्री जी की बात करते हैं, ये युवा हैं, हम लोग ने तो सोचा था कि यो युवा है हमारे दर्द को, हमारे दिलों की बात को समझेंगे, लेकिन जब वे विपक्ष में थे तो बोले थे कि पहली कलम साहब की नियुक्ति सुनिश्चित कर देंगे, लेकिन जैसे ही वो सत्ता में आ गए वो भूल गए हमारे वादों, अपने वादों को, और हम लोग लगातार 4 सालों से नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहा था और परीक्षा दे करके ये परसेप्शन फैलाया जा रहा है कि हम लोग बीपीएससी से अच्छे टीचर आएंगे। अरे उससे कड़ा इम्तिहान हमने दिया है, STT 19 उससे कड़ा इम्तिहान है, सीटेट बीटेट भी। तो ये बताइए क्यों, क्या कारण है कि सरकार जो है वो बार बार आपकी नियुक्ति प्रक्रिया को अटका दे रही है, क्या कारण है? सरकार का एक ही मुद्दा, सरकार को ये लगता है कि पहले तो पिछले 4 सालों से सिर्फ आश्वासन दे रही थी कि जल्द ही अगले महीने नियुक्ति पत्र दे देंगे, और जब नियुक्ति पत्र देने की बारी आई तो हम लोगों के हाथों में प्रवेश पत्र थमा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से हम लोग युवा मुख्यमंत्री पर हम लोगों ने विश्वास कर लिया और युवा उप मुख्यमंत्री ने हमारा करियर बर्बाद कर दिया, तो आने वाले समय दीपक ये आक्रोश है, इतनी ज्यादा गर्मी है उसके बावजूद हजारों अभ्यर्थी सड़कों पर हैं, 43 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है और उसके बावजूद ये सड़क पर हैं। आप इनकी व्यथा समझ सकते हैं और अब सरकार को भी सोचना होगा कि आखिर नौकरी के लिए कितना